कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिहार का नाम बिहार किसने रखा? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है बीरबल और ऑप्शन डी है मिनहाज ए सिराज। तो बिहार का नाम बिहार मिनहाज ए सिराज ने रखा था। इसका ऑप्शन डी सही है। बिहार का नाम बिहार किसने रखा था? मिनहाज ए सिराज। इसके बाद है, कागज का आविष्कार किस देश में और कब हुआ? ऑप्शन ए है चीन में 100वीं ईस्वी में, भारत में 100वीं ईस्वी में, या अमेरिका में है 100वीं ईस्वी में, या इंग्लैंड में 100 ईस्वी में। तो कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था, वह भी 100वीं ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका भी सही है। कागज का आविष्कार 100वीं ईस्वी में चीन में हुआ था। इसके बाद है, भारत में कागज का प्रयोग कब से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी है 14वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी है 15वीं शताब्दी में, या ऑप्शन डी है 16वीं शताब्दी में। तो कागज का प्रयोग भारत में 13वीं शताब्दी से शुरू हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी से शुरू हुआ। इसके बाद है, अरब के लोग ने सिंध पर अपना शासन कब किया? अरब के लोगों ने सिंध पर अपना शासन कब किया, यानी भारत पर शासन कब किया? 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी है 9वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी है 10वीं शताब्दी में, और ऑप्शन डी है 11वीं शताब्दी में। तो अरब के लोगों ने सिंध पर अपना शासन 8वीं शताब्दी में किया, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, 8वीं शताब्दी में। इसके बाद है, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ? ऑप्शन ए है अरब के जरिए, ऑप्शन बी है नेपाल के जरिए, और ऑप्शन सी है भूटान के जरिए, या ऑप्शन डी है पाकिस्तान के जरिए। तो भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरब के जरिए हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरब के जरिए हुआ 8वीं सदी में। हाँ, 8वीं सदी में हुआ। इसके बाद है, मुसलमान धर्म के लोग किस धर्म ग्रंथ को मानते हैं? ऑप्शन ए है वेद को, ऑप्शन बी है गीता को, ऑप्शन सी है बाइबिल को, या ऑप्शन डी है कुरान शरीफ को। तो मुसलमान धर्म के लोग हैं, चाहे इस्लाम धर्म के लोग, वो लोग कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। कुरान शरीफ को वो लोग अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। हिंदू लोग वेद और गीता को मानते हैं लोग, और कुरान शरीफ मुसलमान लोग इसका धर्म ग्रंथ मानते हैं। इसके बाद है, दक्षिण भारत के चोल शासक किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में है भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, ऑप्शन बी में है ताजमहल के लिए, ऑप्शन सी में है लाल किला के लिए, या ऑप्शन डी में है इंडिया गेट के लिए। तो दक्षिण भारत के जो चोल शासक थे लोग, वो लोग भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। इसके बाद है, कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन में ए में है रिहला, ऑप्शन बी में है राष्ट्ररंगिणी, ऑप्शन सी में है गीता, और ऑप्शन डी में है रामायण। तो कलहन की जो विदेशी यात्री था जो भारत में आया था, उसकी पुस्तक का नाम था रिहला। रिहला उसकी पुस्तक का नाम था, जो विदेशी यात्री था। इसके बाद है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है राष्ट्ररंगिणी, ऑप्शन बी में है रिहला, ऑप्शन सी में है गीता, और ऑप्शन डी में है रामायण। तो कश्मीर के इतिहास माने वहाँ के राजाओं के इतिहास के बारे में जो पुस्तक का नाम है, जो पुस्तक में मिलता है, उसका नाम है राष्ट्ररंगिणी।
तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, राजतरंगिणी। इसके बाद है अल-बेरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है तहकीक ए हिंद, ऑप्शन बी में है रिहला, ऑप्शन सी में है रामायण, ऑप्शन डी में है कुरान। तो अल-बेरूनी की पुस्तक का जो नाम था वह था तहकीक ए हिंद, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, तहकीक ए हिंद। इसके बाद है अबुल फजल की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है अकबरनामा, ऑप्शन बी में है बाबरनामा, और ऑप्शन सी में है रिहला, और ऑप्शन डी में है कुरान। तो अबुल फजल की पुस्तक का जो नाम था उसका नाम था अकबरनामा। ऑप्शन ए इसका भी सही है, अकबरनामा। इसके बाद है इब्ने बतूता कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए में है मराकस, या उसका अब नाम हो गया मोरस्को, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है इंग्लैंड, और ऑप्शन डी में है भारत। तो इब्न बतूता जो निवासी था वो था मराकस का, ऑप्शन ए भी इसका सही है। इसी इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रिहला। हाँ, ये इसके बाद ही था, यही है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है गीता, ऑप्शन बी में है रामायण, ऑप्शन सी में है रिहला, और ऑप्शन डी में है कुरान शरीफ। तो इब्न बतूता जो मराकस का निवासी था वह भी भारत आया था, उसका भी पुस्तक का जो नाम था वो यही था, रिहला। इब्न बतूता का ऑप्शन सी इसका भी सही है। इसके बाद है भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के किस शासक ने चलवाए? तो ऑप्शन ए में है अकबर, ऑप्शन बी में है बाबर, और ऑप्शन सी में है हुमायूं, ऑप्शन डी में है शेरशाह सूरी। तो भारत में जो सबसे पहले चांदी के सिक्के थे वो शेरशाह सूरी ने चलवाया था, इसका ऑप्शन डी सही होगा, शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के भारत में सबसे पहले चलवाए थे। इसके बाद है शेरशाह सूरी कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए में है सासाराम, ऑप्शन बी में है पटना, ऑप्शन सी में है गया, और ऑप्शन डी में है मोतिहारी। तो शेरशाह सूरी जो था वो बिहार के सासाराम का निवासी था, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है न्यू मैथमेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यू मैथमेटिक्स कहा जाता है। इसके बाद है रोहतास गढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? आपसे पढ़ते हैं, रोहतास गढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है राजा मान सिंह। तो रोहतासगढ़ में जो निर्मित हरिश्चंद्र का मंदिर था उसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा मान सिंह ने करवाया था। इसके बाद है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है धर्मपाल, ऑप्शन बी में है गोपाल, ऑप्शन सी में है देवपाल, और ऑप्शन डी में है महिपाल। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। इसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में है गोपाल, ऑप्शन बी में है धर्मपाल, ऑप्शन सी में है देवपाल, और ऑप्शन डी में है महिपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था, इसलिए इसका भी ऑप्शन बी सही है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इसके बाद है अल-बेरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है
की काते हिंद, ऑप्शन बी में रेहला, ऑप्शन सी में अकबरनामा और ऑप्शन डी में बाबरनामा। तो अलवेरेनी की पुस्तक का नाम था तह काते हिंद, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तह काते हिंद। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।